Assalamu alaikum dear students and friends. Today we are going to discuss about grammar. Grammar क्या है? Why grammar is a problem? हमें ग्रामर सीखना, समझना, पढ़ना हमेशा मुश्किल क्यों लगता है? Native people can speak English without knowing the grammar. Native people जो जिनकी ज़बान होती है या जो अहले ज़बान होते हैं जैसे उर्दू है, हिंदी है, चाइनीज़ है, वो लोग जिस लैंग्वेज में ग्रो करते हैं उसको बोलना उनके लिए आसान होता है वहाँ उन्हें ग्रामर की ज़रूरत नहीं पड़ती पहली बात। लेकिन इफ़ आवर लैंग्वेज इज़ नॉट इंग्लिश देन वी हैव टू लर्न इंग्लिश ग्रामर। अगर हमारी माँ बोली ज़बान या जिस ज़बान में हम लोग एग्जिस्ट करते हैं वो इंग्लिश नहीं है या कोई और लैंग्वेज है, इंग्लिश से हटकर भी कोई और लैंग्वेज है, चाइनीज़ है, फ्रेंच है, कोई कोई भी लैंग्वेज आप अगर सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ग्रामर सीखनी ज़रूरी है। ग्रामर क्यों ज़रूरी है? पहली बात, ग्रामर हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द करेक्ट स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन। ग्रामर हमें हेल्प करती है कि हम अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर तरीके से दूसरे में कन्वर्ट कर सकें या दूसरे को समझा सकें। व्हाट इज ग्रामर? ग्रामर है क्या? ग्रामर इट्स a set of pattern that helps to make phrases and sentences. We can correct the sentence if we know the grammar, and without knowing the grammar, we could not connect the words properly. It is a set of pattern. Pattern means it's the combination of different words that helps to make a phrase and sentence. With this, we can correct the sentence if we know the grammar. ग्रामर को जाने बगैर हम किसी भी सेंटेंस स्ट्रक्चर को प्रॉपरली ना समझ सकते हैं, ना करेक्ट कर सकते हैं और ना ही उसे दूसरे के पास कन्वे कर सकते हैं इन फॉर्म ऑफ एनीथिंग। चाहे हम बोलें चाहे हम लिखें, हम उसे कन्वे करने के लिए एक बोलना ज़रूरी होता है और एक लिखना ज़रूरी होता है। जब हमें ग्रामर नहीं आएगी तो हम प्रॉपर तरीके से ना लिख सकेंगे और ना ही उसको बोल सकेंगे। Now we are going to discuss importance of grammar. Grammar is important for developing the expression. Expression is very important. Now, how we can express? Expression होता क्या है? Expression medium है जो कि किसी भी इंसान को help करता है किसी भी चीज़ को convey करने में. For example, artists can convey their expression in the form of art. चाहे वो कोई पेंटिंग है, कोई स्कल्पचर है, कुछ भी है, कोई पोएट अपना एक्सप्रेशन कन्वे करता है इन द फॉर्म ऑफ पोएट्री। ऑथर्स कन्वे देयर एक्सप्रेशन इन फॉर्म ऑफ राइटिंग। इसी तरह से जब हम किसी भी इम्तिहान की तैयारी करते हैं, कुछ लिखते हैं या याद करते हैं, तो हमें अपना एक्सप्रेशन कन्वे करने के लिए जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मीडियम यूज़ होता है वो है राइटिंग। राइटिंग प्रैक्टिस हेल्प टू कन्वे एक्सप्रेशन एंड बिल्ड सेल्फ करेक्शन एबिलिटी। Some students unconsciously correct the sentences because they have strong language background, and some of them have to revise again and again the grammar rules for reading, writing and speaking. हम लाइफ में बहुत सी जगहों पर देखते हैं कि कुछ बच्चे बहुत जल्दी कोई चीज़ करेक्ट कर लेते हैं, इंग्लिश लिख लेते हैं, बोल लेते हैं, समझ लेते हैं, और कुछ मेडियोकर्स होते हैं, उन्हें टाइम लगता है और उन्हें चाहे किसी भी लेवल पर उन्होंने ग्रामर के रूल्स याद किए हों, मैट्रिक है, फे है, बीए है या कोई और स्टेज ऑफ लाइफ है, उन्हें बार बार उसे रिवाइज करने की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि उन्होंने सीखना नहीं शुरू किया होता इंग्लिश लैंग्वेज में, वो सोचते नहीं हैं इंग्लिश में। ये चीज़ डेवलप होती है राइटिंग प्रैक्टिस से। आपको याद होगा कि जब भी कोई टीचर या आप घर में होते थे, कोई चीज़ याद करवानी होती थी तो कहा जाता है कि उसको लिख कर याद करें। जितना ज़्यादा हम उस चीज़ को लिखते हैं हमें वो चीज़ याद होती है। लिखने से क्या होता है, हमें बहुत सी चीज़ें करेक्ट हो जाती हैं और हमें पता चलता है कि हमारी मिस्टेक कहाँ थी। जो चीज़ें हम करेक्ट कर रहे होते हैं और जो मिस्टेक्स हम निकाल रहे होते हैं वो बेसिकली हमारी ग्रामर की मिस्टेक्स होती हैं।
अगर हमारी ग्रामर अच्छी है और हमें पता है, हमें वे ऑफ स्ट्रक्चर आता है कि कैसे हमने रूल्स को फॉलो करना है कोई भी सेंटेंस और वर्ड बनाते हुए, तो डेफिनेटली हमारी मिस्टेक्स जो हैं वो कम हो जाती हैं। तो ग्रामर इज वेरी इंपॉर्टेंट। फर्दर, ग्रामर, पार्ट्स ऑफ ग्रामर क्या हैं, या पार्ट ऑफ स्पीच भी इन्हें हम कहते हैं, या फंक्शंस ऑफ ग्रामर भी हम इन्हें कहेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच आर फर्स्ट स्टेप इन ग्रामर. A single word cannot convey the meaning, like bird, chair and school. ये 3 सिंगल वर्ड्स हैं। इसी तरह से बहुत से और वर्ड्स हो सकते हैं। मतलब कोई भी लफ्ज़ जो आप अकेला बोलते हैं और आपने कहना है, फॉर एग्जाम्पल, चेयर यहाँ ले आओ, कुर्सी यहाँ ले आओ, मुझे स्कूल के लिए निकलना है, परिंदे उड़ रहे हैं, वटेवर। सिर्फ परिंदा कहने से हम अपना सेंस या एक्सप्रेशन कन्वे नहीं कर सकते। We need other words to convey the proper meaning, like birds are flying. परिंदे उड़ रहे हैं। जब तक हम एक वर्ड के साथ कनेक्टिंग वर्ड्स नहीं लगाएंगे, हम प्रॉपरली अपना मीनिंग कन्वे नहीं कर सकते। A single person or word play different roles at a time in different conditions. एक ही वर्ड, जैसे एक बर्ड है या एक चेयर है या एक स्कूल है, वो मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ रोल प्ले करता है। जैसे कि एक इंसान की एग्जाम्पल दी यहाँ पर, एक इंसान जैसे मुख्तलिफ जगहों पर, फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ टीचर, आई एम प्लेइंग डिफरेंट रोल एट अ टाइम, आई एम ऑल्सो अ फ्रेंड, आई एम ऑल्सो अ डॉटर, आई एम ऑल्सो अ सिस्टर, एटसेट्रा एटसेट्रा। अ सिंगल पर्सन हैव डिफरेंट रोल्स इन डिफरेंट टाइम्स। इसी तरह से एक डिफरेंट वर्ड भी डिफरेंट रोल्स प्ले करता है डिफरेंट टाइम्स में। जैसे परिंदा एक वर्ड है, कुर्सी एक वर्ड है, लेकिन कुर्सी यहाँ ले आओ, कुर्सी स्टेज पर रख दो, कुर्सी क्लास में रख दो, सिचुएशन डिफरेंट होगी। स्टेज, क्लास, रूम, वटेवर, वर्ड वही है, लेकिन सिचुएशन को बनाने के लिए हमने मुख्तलिफ कनेक्टिंग वर्ड्स यूज किए। जैसे स्टेज है, इज, ऑन, देयर, these are also the part of speech. इन सारे वर्ड्स को, जो कनेक्टिंग वर्ड्स होते हैं, हम इन्हें पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं ग्रामर की टर्म में। Here we are going to discuss part of speech. Speech is communication through talking or a talk given to an audience. For example, speech is a conversation between two people. For making a speech more comprehensive, we use different parts. Same as in English language, there are 8 parts of speech that we use. Number 1, noun. Number 2, pronoun. Number 3, adjective. Number 4, verb. Number 5, adverb. Number 6, prepositions. Number 7, conjunction. And number 8, interjections. These 8 parts of speech are the pillars of grammar of any language, especially English language. These parts of speech we will discuss in our next videos. I hope you like this video and understand about grammar, what is grammar and what is the importance of grammar and how we can use grammar in our expression. If you like, then please do share with your friends and who really need this. Keep watching my channel for more informative videos. Stay happy and be blessed. Thank you so much. Take care. Allah Hafiz.